बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही आज पहला वर्किंग डे था और बहुत सारी अपडेट्स भी हैं इसके साथ ही, क्योंकि आज सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी दी है। 122 मुकदमात जो उनके हैं उनको उन्होंने यकजा करने के लिए या उनको एक तरह से ख़त्म करने के लिए अपील की। चीफ जस्टिस लाहौर जो है उन्होंने कहा कि 150 मुकदमे हो चुके हैं। आज से पहले हिस्ट्री है कि इस तरह 150 मुकदमे हुए हों। और दूसरा उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एक बंदे पे 50 सालों में एक मुकदमा भी नहीं, और इन 6 से 7 महीनों में 150 मुकदमे हो गए। तो ये उनके एक तरह से रिमार्क्स थे इसके ऊपर, और उन्होंने इसको जो है वो समाअत भी की इसके ऊपर, और इमरान खान साहब को हिदायत की कि वो जो है 8 मई से पहले पुलिस से तफ्तीश मुकम्मल करवाएं या उनके साथ ताउन करें। दूसरी जानिब हम चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी समाअत हुई आज। सुप्रीम कोर्ट की समाअत में एक तो जो क्योंकि मुज़ाकरात जो थे आज सुबह में होने थे, लेकिन अब वो डिले हो चुके हैं रात को 9 बजे। मुज़ाकरात को ऑलरेडी 4 दिन जो छुट्टियों के हैं वो दिए जा चुके हैं। उसके ऊपर मज़ीद इन्होंने शाम को इसको मुकदमे को मुज़ाकरात का टाइम रख लिया, और बड़ी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। पर जरदारी साहब जो हैं वो बार बार वज़ीर आज़म हाउस के चक्कर काट रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी काट रहे हैं, और शाम को जो है चेयरमैन सेनेट के खाना भी वहाँ पे मुतवक्का है, खाना का भी इंतज़ाम है वहाँ पे, और मुज़ाकरात का टाइम भी 9 बजे। अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक मुज़ाकरात स्टार्ट नहीं हुए, मुज़ाकरात इसके बाद स्टार्ट होने। खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पार्लियामेंट में जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो उन्होंने पार्लियामेंट से रिकॉर्ड मंगवा लिया उसका, और उसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। उसका तमाम रिकॉर्ड जो है अब मंगवा लिया गया है। मैं आपको यही बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो पार्लियामेंट का एक इजलास, क्योंकि ये पार्लियामेंट में खड़े होकर तो बड़े दबंग एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के अल्फाजात बयान कर रहे हैं, ये बाहर खड़े होकर नहीं बोल रहे, क्योंकि पार्लियामेंट का एक तरह से वो शेल्टर लिए हुए हैं। दूसरा ये एक और कानून की तरफ जा रहे हैं कि जी तौहीन पार्लियामेंट, जो कि आज तक कभी कहीं पे नहीं है, कोई आर्टिकल इसके मुतालिक नहीं है, क्योंकि तौहीन अदालत ज़रूर है लेकिन तौहीन पार्लियामेंट कहीं पे नहीं है, उसके बनाने के इसमें खड़े हुए हैं। अच्छा, उनमें भी 2 ग्रुप्स एक क्लियर नज़र आ रहे हैं। आपको मैं बोलता था ना कि कन्फ्यूजन का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार अजहर सदीकी साहब ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाह रहे, क्योंकि देखिए कोर्ट के अंदर जाके अलग बयान देते हैं, कोर्ट के बाहर अलग बयान देते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे अलग बैठते हैं, मुज़ाकरात से जैसे उठते हैं तो परवेज़ इलाही साहब के घर पे हमला भी हो जाता है और गिरफ्तारी का भी एक हो जाता है। उसके बाद ये इनके बयानात आना शुरू हो जाते हैं कि जी मुज़ाकरात में नहीं बैठना, मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सारे इनकी डबल पॉलिसी है। अच्छा, डबल पॉलिसी, गुड कॉप बैड कॉप तो ये पहले खेलते थे, अब इनके अंदर अजहर सदीक साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जो है वो किसी तौर पे मुज़ाकरात को एक तरह से हतमी नताइज की तरफ जाने नहीं दे रहे और बार बार हमले कर रहे हैं। इमरान खान साहब की ज़ात पे, इमरान खान साहब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उनकी एक तरह से वो जो कभी बोलते हैं कि जी वो टोपा पहन के, जो बुलेट प्रूफ टोपा उन्होंने बनाया हुआ है, भाई रियासत कहाँ उनको सिक्योरिटी दे रही है? रियासत की जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी पार्टी का लीडर हो के उसमें भी, और एक्स प्राइम मिनिस्टर हो के भी, दोनों सूरतों में उनको सिक्योरिटी देना रियासत का काम है। और ये ना भी हो तो एक आम शहरी के होते हुए को उसमें रखते हुए भी सिक्योरिटी जो है वो रियासत के ऊपर है, तो उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही और अपने उतना ही वो जो करना चाह रहे हैं वो भी नहीं करने दिया जा रहा। खैर इन्हीं 2 जो हैं इनके मामलात ये हैं कि आज पार्लियामेंट में भी खड़े होकर बहुत ही ज़्यादा कुछ बोले, जिसकी वजह से पार्लियामेंट का जितना इजलास के जो नुकात थे या जो तकरीरें थी वो सब कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का जो है वो कह दिया गया है। अच्छा, सुबह से दो ग्रुप्स तो क्लियरली बने हुए हैं ये।
अब देखते हैं ये मुज़ाकरात में क्या होता है। मुज़ाकरात में एज़ पर फवाद चौधरी कहते हैं कि 70% मामलात हल हो चुके हैं, क्योंकि देखें जो हुकूमत की तरफ से खुला एक बयान था वो ये था कि हमें बजट पेश करने दिया जाए, और बजट पेश करने के बाद इमरान खान साहब को क्लियर नज़र आ रहा है कि बजट पेश करने के बाद ये दोबारा एक नया वो सैलाब का या कोई ना कोई बहाना करके मज़ीद डिले करना चाहेंगे इसको। उन्होंने इसीलिए क्लियरली उनको मैसेज दे दिया कि भाई 14 मई लास्ट है, इससे पहले पहले आप असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं पूरे मुल्क में ये आम इंतखाबात के साथ। नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि हमें पंजाब और KPK का इलेक्शन दे दिया जाए। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि ज़रदारी साहब इस मामले को किसी भी तौर पर टैकल नहीं होने देना चाहते। दूसरे सर्वे रिपोर्ट जो आ रही हैं उनमें बड़े होशरुबा जो है नताइज हैं। 62% पे जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में, जबकि 16% पे आप समझ लें कि मौलाना साहब हैं KPK के अंदर, और बाकी जो पार्टियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, आज़ाद, वो 3-3% पे जा रहे हैं। अब इतना बड़ा गैप है, उस गैप को कैसे दूर करेंगे? तो वाहिद हल है कि सिर्फ इलेक्शन, और इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इनको अपनी मौत नज़र आती है। अब चलते हैं जी, अमेरिकन एक रिपोर्ट आई है, अमेरिकन कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने तौहीन मज़हब का जो केस इन्होंने बनाया था इमरान खान साहब के ऊपर, उस पर उन्होंने एक वाज़ेह रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया कि इन्होंने तौहीन मज़हब के जो एक कानून था उसको बतौर हथियार अपने मुखालफिन पे, यानी कि अपनी अपोजिशन पे इस्तेमाल किया है। ये बड़ी खुफिया बड़ी एक तरह से रिपोर्ट है, इनके खिलाफ जाती है, और ये बड़ी जो होगी पेश होगी, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिकन से जो सेनेटर है वो खुलेआम कहते हैं कि भाई इमरान खान से डील करना हमें बहुत मुश्किल है बनिस्बत जो है शहबाज शरीफ साहब से डील करना आसान है, क्योंकि आपको पता है वो तो पॉलिश करते हैं। दूसरी उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि इलेक्शन हो तो इलेक्शन को मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेमोक्रेसी को तो अमेरिका सपोर्ट करेगा ना। अब एक और जो इंटरव्यू है ख्वाजा आसिफ साहब का जो कि हामिद मीर साहब ने लिया है, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें 2 नुकात पे बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है। अच्छा, बात भी ऐसे हुई है कि बड़े अजीब ही उनके रिमार्क्स हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि एक अहम जो तैनाती है वो हो रही है सितंबर में। पहले ये एक और अहम तैनाती के ऊपर बोलते थे कि जी इमरान खान इस तैनाती को नहीं करने देना चाह रहा, क्योंकि उस तैनाती के होते हुए वो अपना जो है प्लान कंप्लीट करना चाहता, वो तैनाती हो गई। उस तैनाती को हुए हुए भी तकरीबन 5 महीने होने को आए हैं, अभी एक और तैनाती को लेके बैठ गए। अब वो कहते हैं कि इमरान खान चाहता है कि सितंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाए ताकि उनके शेल्टर हमें मिलता रहे और हम ये सारा प्रोसेस जो है गुजार लें इलेक्शन वाला, ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए। अच्छा, वो कहते हैं कि ये इसके बाद होगा, क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर में असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी और नवंबर तक जो है वो इलेक्शन जाएगा, तो हम लोग ये अपना हमारा कुदरत हमें सपोर्ट कर रही है। भाईजान, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन आप उसका दूसरा भी देख लें। जनवरी में पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील की गई हैं। आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर उनके इलेक्शन होने, जो कि 16 अप्रैल लास्ट डेट थी। तो फिर उसको कहाँ तक लेके जाएंगे आप? उसको भी सितंबर तक लेके जाएंगे ताकि वो अहम तकर्रियाँ आपकी होते रहें और आप उनको लिंगर ऑन करते रहें और वो जाएं। यहाँ तो आप आइन से खेल रहे हैं ना, आप आइन से तो आगे नहीं जा सकते। आपने कहा ठीक है कि अक्टूबर में हमारी असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी, हम उसमें अक्टूबर में जाएंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक है, फिर मुझे पंजाब और KPK के इलेक्शन दे दें आप, वो तो आपको आइन के मुताबिक ही करना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात पे अड़ा हुआ है। दूसरा, उन्होंने एक और बात उन्होंने कही, हामिद मीर साहब का सवाल था कि जी आप को पिछले 1 साल से इमरान खान साहब ने गिरबान से पकड़ा हुआ है और आप वो छुड़ा नहीं पा रहे। अब उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का था कि ठीक है जी, मानते हैं हमें गिरबान से पकड़ा हुआ है, अब ये गिरबान छूटने वाला है। ये तो एक तरह की खुल्लम खुल्ला आप धमकी दे रहे हैं उनको, और अनकरीब हम ये गिरबान छुड़वा लेंगे। तो ये बड़ी एक अजीब तरह का ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है। और अब मुझे वापस रिपीट हुई अजहर सिद्दीकी की तरफ जाता हूँ कि उन्होंने कहा कि
ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब, ये दोनों जो हैं ये मुज़ाकरात में हायल हो रहे हैं एक तरह से, और मुझे ये क्लियरली एक ग्रुप बनता हुआ नज़र आ रहा है। मरियम नवाज़ जो ग्रुप है वो किसी भी तरीके से मुज़ाकरात को कंप्लीट नहीं होने देना चाह रहे, किसी भी तरीके से इलेक्शन की तरफ नहीं जाने देना चाह रहे। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब अगर ये कल पार्लियामेंट का जो इस तरह से इजलास की जो तकरीर और जो मसौदा मंगा लिया गया है, अगर तौहीन अदालत का यहाँ पे चलता है मामला, तो इसमें तो ये जितने भी हैं ये सब तौहीन अदालत के ज़ुमरे में जाएंगे। एक तरह से बड़ा जो है अदलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है महाज खोल दिया है। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।